नमस्कार। मार्केट का मिजाज के आज के एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कल का विश्लेषण करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि आज बाजार में क्या हुआ और हम लोगों ने बाजार में क्या किया। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले एपिसोड में आप लोगों से चर्चा करा था कि हमें ऑप्शंस के डेटा पॉइंट वीकनेस की तरफ वीकनेस सजेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर के डेटा पॉइंट्स हमें वीकनेस सजेस्ट कर रहे हैं और टेक्निकल्स भी हमें वीकनेस सजेस्ट कर रहे हैं। तो आज हम लोग बाजार में एक फॉल की एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, जो कि हुआ नहीं। तो जैसे ही बाजार खुला तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि बाजार जो है वो थोड़ी गैप अप कह सकते हैं, फ्लैट कह सकते हैं, फ्लैट खुला। कल जहां क्लोज हुए थे उससे ऊपर आज बाजार खुली और लाइव मार्केट में डेटा जो है वो हमें स्ट्रेंथ की तरफ इशारा कर रहे थे। इसलिए हम लोगों ने फाइनली 9:45 में ये डिसाइड किया कि हम लोग डाउन साइड ट्रेड नहीं करेंगे। आज मार्केट में स्ट्रेंथ है और बड़े प्लेयर्स को हम लोगों ने ट्रैक किया, वो लोग 17,900 की पीई राइट कर रहे थे। तो फिर फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया कि आज हमारा ट्रेड जो है वो अपसाइड होगा और हम लोगों ने किस समय क्या ट्रेड लिया और क्या एसएल मेंटेन किया, ये सभी स्क्रीनशॉट में शेयर कर रहा हूं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारे सारे ट्रेड्स जो हम लोगों ने प्लान करा और जो एसएल मेंटेन करा। तो फाइनली आज भी हमारा ट्रेड प्रॉफिटेबल क्लोज हुआ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें क्या ध्यान रखना है कि ईओडी डेटा का एनालिसिस हम करते हैं और 100 में से 90 to 95 टाइम्स मार्केट हमारे ईओडी डेटा के बेसिस पे, एनालिसिस के बेसिस पे ही मूवमेंट दिखाता है। बट कभी कभी 5 टाइम्स ऐसा हो सकता है, 100 में से 5 टाइम्स ऐसा हो सकता है कि मार्केट जो है ईओडी डेटा के बेसिस पे मूवमेंट ना दिखा करके बिल्कुल ऑपोजिट मूवमेंट दिखाए। तो इसीलिए लाइव मार्केट में डेटा को भी एनालाइज करना, लाइव मार्केट के डेटा को देखना, उसे इंटरप्रेट करना, ये जरूरी हो जाता है। तभी आप एक अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर हो सकते हैं और आप सही एग्जिट एंट्री ले सकते हैं और अपना ट्रेड सही डायरेक्शन में प्लान कर सकते हैं। इसीलिए लाइव मार्केट में भी डेटा को अच्छी तरह से इंटरप्रेट करना बहुत ही ज़रूरी है। अब आइए हम लोग कल के मार्केट का विश्लेषण कर लेते हैं कि कल बाजार में क्या होने की पॉसिबिलिटी है और कल मार्केट किस डायरेक्शन में ट्रेड करने वाला है। तो सबसे पहले ऑप्शंस डेटा हमें स्ट्रेंथ की तरफ इशारा कर रही है। फ्यूचर डेटा भी हमें स्ट्रेंथ सजेस्ट कर रहे हैं। इसका रीजन ये है कि बड़े प्लेयर्स ने कल जो शॉर्ट्स की पोजीशन बनाई थी, आज वो शॉर्ट्स की पोजीशन उन्हें कवर करनी पड़ी। तो कहीं ना कहीं आज एचएनआई प्लस रिटेलर, जिसे हम लोग ऑल टुगेदर क्लाइंट कहते हैं, इन्होंने काफी जोर लगाया और मार्केट को ऊपर ले जाने में कामयाब रहे। इसी कारण से एफआईआईज को और प्रॉप को अपनी शॉर्ट पोजीशन कवर करनी पड़ी और शॉर्ट कवरिंग की वजह से मार्केट आज बैंक निफ्टी अराउंड 1100 पॉइंट और निफ्टी अराउंड 250 से 300 पॉइंट आज मूव करी। तो इसका बेसिक रीजन यही था कि बड़े प्लेयर्स लोगों को अपनी शॉर्ट्स पोजीशन कवर करनी पड़ी और एचएनआई और रिटेलर्स ने आज मार्केट को रूल किया। तो काफ़ी कम बार ऐसा होता है कि एचएनआई और रिटेलर्स मार्केट को रूल कर पाते हैं, लेकिन आज ऐसा ही हुआ और डीआईआई ने डिप से बाइंग करी और डीआईआई ने भी मार्केट को ऊपर ले जाने में सपोर्ट करा। तो इसी कारण से फ्यूचर डेटा भी हमें शॉर्ट कवरिंग की वजह से स्ट्रेंथ की तरफ इशारा कर रहा है। अगर हम लोग टेक्निकल्स को देखते हैं तो टेक्निकल्स हमें अभी भी वीकनेस की तरफ इशारा कर रहे हैं। यानी कह सकते हैं कि आज जो बाइंग आई वो बाइंग अनएक्सपेक्टेड थी, ये मूव, और रिटेलर्स और डीआईआई प्लस एचएनआईज का ये एक कह सकते हैं कि कंबाइंड एफर्ट था और
इसकी वजह से मार्केट आज ऊपर चली गई। तो टेक्निकल्स अभी भी हमें वीकनेस की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो हमारे मेजर जो डेटा पॉइंट्स हैं, यानी कि ऑप्शंस और फ्यूचर हमें स्ट्रेंथ सजेस्ट कर रहे हैं, जबकि टेक्निकल्स हमें वीकनेस सजेस्ट कर रहे हैं। तो हमारे दो डेटा पॉइंट्स हमें स्ट्रेंथ सजेस्ट कर रहे हैं, तो हम लोग ऐसा समझ सकते हैं। और मेरी ये अपनी एनालिसिस और मार्केट के प्रति व्यू है कि कल भी बाजार में स्ट्रेंथ रहने वाली है और बाजार मोस्ट प्रोबेबली 18,000 के ऊपर ही ट्रेड करेगी। अब किस लेवल पे ट्रेड बनेगी, किस लेवल पे ट्रेड ले लेना सही होगा, ये आज थोड़ा सा इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल होगा, इसलिए मैं कोई लेवल नहीं दे पाऊंगा। लेकिन मार्केट का जो डायरेक्शंस है वो ओवरऑल ऊपर रहने वाला है। हो सकता है कि आज इतनी तेजी के बाद थोड़ी गैप डाउन खुले, गैप डाउन खुलने के बाद फिर से बाजार अप मूव दिखाए और ये एक्सपायरी शायद 18,000 के ऊपर ही हो। तो कल भी हमें काफ़ी सावधानी से और केयरफुली ट्रेड करना है। कहीं भी हमें लॉन्ग की पोजीशंस नहीं बना लेनी है, कहीं भी हमें शॉर्ट्स की पोजीशन नहीं बना लेनी है। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए मुझे। मिलते हैं मार्केट का मिजाज के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।